ठीक है। पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल आएगा तो इनऑर्गेनिक के काफी सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं इजिली, ठीक है। तो पीरियोडिक में नीट के अंदर 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देंगे। क्वेश्चन एक तो एटॉमिक रेडियस पे आता है, कोवलेंट रेडियस का ऑर्डर अरेंज कर दो, आयनिक रेडियस के ऑर्डर अरेंज कर दो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है उनका क्या ऑर्डर होगा, आइसोटॉप्स हैं उनका क्या रेडियस का ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आयनेशन एनर्जी पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आयनेशन एनर्जी पे भी डाटाबेस क्वेश्चन आते हैं कुछ, और कुछ एक्सेप्शन भी आती है, ठीक है। तो एक्सेप्शन हम लिखवा देंगे आपको। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई ज़्यादा एक्सेप्शन होती नहीं है, बहुत सिंपली हो जाता है, ठीक है। और लास्ट अपना इसमें आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शंस रहती है, ठीक है। तो एक्सेप्शंस भी आपको बता देंगे, नॉर्मल थ्योरी बताते हैं, ठीक है। तो इसमें पीरियोडिक में 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी फिर इनऑर्गेनिक में आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स है, नंबर ऑफ टॉपिक्स अवेलेबल है, पर अकॉर्डिंग टू अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पीरियोडिक में इतने ही टॉपिक्स अवेलेबल है, ठीक है। बाकी कुछ टॉपिक्स है तो आगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में पढ़ लेंगे, ठीक है। वहां भी टॉपिक्स पढ़े जाएंगे, राइट। कोई बात नहीं, ठीक है। सब पेज ऐड हो रहा है ना, 1 मिनट, ठीक है। इस बोर्ड को देख लेते हैं कैसे वर्क करता है, ठीक है। इससे नेक्स्ट यहाँ आ रही है, ये ब्लैंक क्यों आ रही है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अरेंज नहीं हो पाई आज स्लाइड्स ना, इन्होंने वर्क नहीं किया इस पे। ठीक है बेटा, पीरियोडिक टेबल आने के लिए ना पीरियोडिक टेबल लर्न होनी चाहिए। क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी बन पाएंगे जब पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से लर्न होगी, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल लर्न है आप लोगों को, ये लर्न है पूरी कंप्लीट या नहीं लर्न है? आपको इनऑर्गेनिक क्वेश्चन करने हैं ना एसपीडीएफ के, ये कैसे हो गया? आपको पहले लेवल आपको लर्न होनी चाहिए, तो आप लिख लो, लर्न करने की ट्रिक बता देते हैं। ये आपका बेटा क्या है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 1 है, ठीक है। क्या ट्रिक है भाई, आपको इसकी तो ट्रिक पहले से पता होगी। हाँ, ग्रुप 1 की क्या होती है? हेलिना की रफ से फरियाद, या लिख लो हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रिक्स हैं, लिख लो जिसको नहीं पता, हो जाएगी। ग्रुप नंबर 1 लर्न हो जाएगा। ग्रुप नंबर 2 बेटा कैसे लर्न होगा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, वेरी गुड। तो ग्रुप नंबर 2 जिसको नहीं पता लिख लो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, लिख लोगे? ये ग्रुप्स भी बता देते हैं आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा 5-10 मिनट, ये ग्रुप भी आपको बता देंगे। पहले अपन मेन ग्रुप कर लेते हैं जो अपने नीट के अंदर आने वाले, पीरियोडिक टेबल के अंदर आने वाले, फिर डीएफ ब्लॉक में भी बता सकते हैं इसको, ठीक है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 आपको याद हो जाएंगे। क्या आएगा इनका? अरेंज द ऑर्डर ऑफ रेडियाई, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिटी, अरेंज करना आएगा। अरेंज तब हो पाएगा जब आपको पहले से पता होगे, ठीक है। ग्रुप नंबर 13 पे आते हैं, क्या ट्रिक है भाई 13 की? ठीक है, गाजर इन थैला, वेरी गुड, नायोनियम। इसकी ट्रिक लिख लो जिसको नहीं पता, बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं है, नहीं है, नया एलिमेंट ऐड हुआ नायोनियम, इसको ना बोलते हैं नायोनियम, ठीक है। ट्रिक लिखना चाहो लिखो, बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं है। एलिमेंट्स हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड नायोनियम, ये नायोनियम होता है, ठीक है। इसको नोट कर लो, आती है? पहले से लाना है आप लोगों को, लाना है आप लोगों को, नहीं लाना कोई बात नहीं, अब लिख लो, हो जाएगी। बोरॉन, ठीक है। बहुत सारी ट्रिक है, नंबर बाल, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रिक्स अवेलेबल हैं, एक आपको पता है, ठीक है। हाँ ये भाई ग्रुप नंबर 14 की क्या ट्रिक है? कहे सीता, ठीक है, वेरी गुड, वो ट्रिक भी है। या बहुत सारी है, एक लिख लो जिसको नहीं पता, काशी का कार्बन, शी काशी गए शंकर प्रभु फिर से मतलब फ्लेरोवियम, ये फ्लेरोवियम है, ठीक है। काशी गए शंकर प्रभु फिर से। हाँ बताओ कौन सी है? सब बकवास,
मजे में, ठीक है। चलो हम बता दें दूसरी, इसकी ट्रिक है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी मजे में, या सब बीमार मजे में मॉस्कोवियम है, MC मतलब मॉस्कोवियम, ठीक है। या बहुत सारी ट्रिक हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी मजे में, ठीक है। लिख लोगे, एक लिख लो कोई भी। क्या है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी मजे में, वो मॉस्कोवियम है लास्ट वाला, ठीक है, रशिया कैपिटल है। हो जाएगी ग्रुप नंबर 15। हाँ, ग्रुप नंबर 16 क्या है बेटा? उससे टेपो, वेरी गुड। चलो यही कॉमनली बताते हैं, ओल्ड स्टाइल से टेपो या उससे टेपो। तो ये लिख लो, ओल्ड स्टाइल से टेपो लाइव। लाइव मतलब लाइवेरियम। क्या ट्रिक है? ऑक्सीजन से ओल्ड, स्टाइल से टीपो लाइव, ओल्ड स्टाइल से टीपो लाइव, लिख लोगे? लाइवेरियम, ठीक है। क्वेश्चन करने तो अरेंज द ऑर्डर में आपको आना चाहिए। ये क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये रेयरेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ है, ठीक है। एस्टेटाइन इज द रेयरेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ, ठीक है। बुक्स के अकॉर्डिंग यही है जो बुक्स में लिखा होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेंसिनियम, या टेंसिन भी बोलते हैं, टेंसिन। तो इसकी ट्रिक, ये नाम तो बताइए आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेंसिन। हाँ, ट्रिक क्या बेटा? एंटी टशन में, ठीक है। चलो इनको ये वाली ट्रिक पता है। फिर कल बाहर आई एंटी टशन में, TS मतलब टशन, हो जाएगा याद? चलो ये बेटा कौन से ग्रुप के, इनको क्या बोलते हैं? हेलोजेंस बोलते हैं, ठीक है। लास्ट ग्रुप जो है वो क्या है? नोबल गैसेस है, राइट। हाँ भाई, क्या ट्रिक है? हीना, नीना, ये वाली ट्रिक याद है तो ये वाली बताते हैं। हीना, इनको याद ही है, हीना, नीना और करीना या कैटरीना। करीना का एक्सरे रंगीन ओरिजिनली, ओजी ऑगन्सन है, लास्ट एलिमेंट पीरियोडिक का है ओरिजिनली। क्या ट्रिक है? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन ओरिजिनली, हो जाएगा यार, ठीक है। आपको ये S और P ब्लॉक के तो पहले ही आते थे। इनको क्या बोलते हैं बेटा? S ब्लॉक एलिमेंट्स, ये P ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आपसे इतने पूछ सकते हैं, हाउ मेनी S ब्लॉक एलिमेंट्स आर देयर? कितने S ब्लॉक है बेटा? 13 एलिमेंट्स है S ब्लॉक में। S ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं? 13। P में कितने आ रहे हैं? काउंट कर लो, 31, ठीक। इसमें कितने आ रहे हैं एक रो में? तो कितने आ रहे हैं? 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 और कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 36, तो यही हो गए, और 1 37, ठीक है। 37 यहाँ आ जाएंगे। बीच का ब्लॉक बेटा क्या है? ये D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं इनको, डेफिनेशन में थोड़ा सा हल्का चेंज है। D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और नीचे वाले F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। D ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स आते हैं बेटा? 4 × 10, 40 आ जाएंगे। और F ब्लॉक में कितने आ जाएंगे बेटा? एक लाइन में कितने होते हैं? 14 होते हैं, तो 2 लाइन में 28। तो आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, तो पता होने चाहिए, ठीक है। टोटल ऐड करोगे तो 118 आ जाएगा, ठीक है। चलो पीरियोडिक का D ब्लॉक बता रहे हैं। D ब्लॉक लर्न है आपको? D ब्लॉक लर्न है या नहीं है? S ब्लॉक, P ब्लॉक तो आप कर लोगे ना। S और P में कोई दिक्कत नहीं है, F बातें बता देंगे जब F ब्लॉक पढ़ाएंगे। D ब्लॉक थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, 2-4 बताते हैं, देखते हैं कितना टाइम अवेलेबल है, बताते हैं। पहला बेटा एलिमेंट है स्कैंडियम। S और P में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। S और P में तो कोई डाउट नहीं है ना, नाम वाम सब पता है ना। ये रेडियम है, ये रेडिएक्टिव एलिमेंट है, फ्रेंशियम रेडिएक्टिव एलिमेंट है। इनकी थोड़ी बेसिक चीजें तो आपको P ब्लॉक में बता देंगे। D ब्लॉक में पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथनम और एक्टिनियम। इसकी ट्रिक है, सेकेंड ईयर में लाओ AC। सेकेंड स्कैंडियम, ईयर येट्रियम, लाओ लैंथनम, AC मतलब एक्टिनियम। क्या ट्रिक है? सेकेंड ईयर में लाओ AC,
जल्दी से लिख लो। इनको भी अरेंज करना आएगा अलोंग द, सारी प्रॉपर्टीज होती है इनमें भी, ठीक है। उनको अरेंज करना आएगा तो अपने पता होना चाहिए एलिमेंट का ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर भी पूछ सकते हैं, वो प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहले अरेंज तो पता होना चाहिए, तो अभी ग्रुप नंबर पीरियड नंबर पर चलेगा। अगर आपको ऐसे नहीं याद, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालते हो तो बहुत लेंथी काम है भाई, पेपर में इतना टाइम नहीं होता। पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर ग्रुप नंबर देखे, फिर पीरियड नंबर देखे, पूरी याद ही होनी चाहिए, देखते ही पता चल जाना चाहिए ग्रुप नंबर क्या है, पीरियड नंबर क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला मेथड लेंथी है, टाइम मिलेगा तो बता देंगे, पर वो लेंथी है, उससे कोई फायदा नहीं होना। स्कैंडियम वैसे ही बदल रहा है, पीरियड नंबर 4 और ग्रुप नंबर 3 में। अब उसके लिए कहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें? स्कैंडियम के लिए तो फिर भी लिख लेंगे, रेनियम आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, 2 मिनट लग जाएंगे इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। फिर उसके बाद तो वैसे ही पता होना चाहिए रेनियम कहाँ पे है, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे, एस और पी ब्लॉक या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए, ठीक है। आपको वैसे ही लर्न होना चाहिए, देखते ही पता चल जाना चाहिए 5 सेकंड में क्या है इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर भी आपको मालूम पड़ जाना चाहिए। हाँ भाई, इसकी लिख ली सेकेंड ईयर में, लाओ AC। एक और बताते हैं, ये टाइटेनियम है TI, ये ZR जिरकोनियम होता है, हाफनियम, रदरफोर्डियम, ये रदरफोर्ड के नाम पे है, ठीक है। ये क्या है? हाफनियम, ये रदरफोर्डियम, ये जिरकोनियम, और ये क्या है? टाइटेनियम, ठीक है। पहले की ट्रिक लर्न हो गई, क्या थी ट्रिक? सेकेंड ईयर में लाओ AC, या स्कूटी यामा लाओ AC, बहुत सारी ट्रिक्स हमारे पास, ठीक है। इसके लिए ट्रिक है T टाइटेनियम हो गया, जरा हाफ करो रदरफोर्ड के लिए, T जरा हाफ करो रदरफोर्ड के लिए, ठीक है। तो डी ब्लॉक में काम आएगी, जल्दी से लिख लेते हैं। अब बेटा आपको जिरकोनियम का एटॉम पूछे ना, तो जिरकोनियम का पीरियड नंबर कितना है? 5, और ग्रुप नंबर कितना है? 4। नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिखने के लिए आपको पहले एटॉमिक नंबर ही पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर पेपर में दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई गारंटी नहीं है। मास नंबर तो दे देते हैं नीट पेपर में, एटॉमिक नंबर की हम कोई गारंटी नहीं देते हैं। नहीं दिया होगा तो पहले आपको एटॉमिक नंबर सोचना पड़ेगा, फिर उसके लिए टेबल आनी चाहिए, ठीक है। तो जिरकोनियम का आप वैसे नहीं फाइंड करोगे स्कूल वाले मेथड से, लेंथी है। पीरियड नंबर 5, ग्रुप नंबर 4 आ सकता है, पीरियड नंबर ग्रुप नंबर फाइंड करना। हो गई ट्रिक, इसकी याद हो गई। ये बेटा V से वेनेडियम होता है, ये नायोबियम, टेंटनम, और ये सिटी के नाम पे ड्यूबनियम, ठीक है। रशिया में एक सिटी है ड्यूबना, उसके नाम पे रखा हुआ है ड्यूबनियम। ये वेनेडियम, नायोबियम, टेंटनम और ड्यूबनियम, ठीक है। ये डूबना जो एलिमेंट है ना, वो डूबना में ही मिलता है, डूबना एक सिटी है, वही मिलते हैं। बहुत सारे एलिमेंट सिटी के नाम पे है, वो सिटी में ही मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में, और कहीं नहीं मिलते हैं। उसी के नाम पे रखे हुए एलिमेंट्स। तो ये वेनेडियम, नायोबियम, टेंटनम और ड्यूबनियम, ठीक है। इसकी ट्रिक है वो नोविता में NBOT आ जाएगा, वो नोविता डम्बो है, DB मतलब डम्बो है, ठीक है, मतलब मूर्ख है। चलो, नोविता किसी का नाम तो नहीं है ना, वो नोविता डम्बो है। नोविता समझ आ गया? NBOT है नोविता, ठीक है। चलो 5-6 तक ही बताते हैं, इतनी याद कर लेना 4-4 करके, फिर आगे DF में बता देंगे, ठीक है। अभी सारी की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, बता दे सारी, धीरे धीरे सारी बताएंगे, ठीक है। हाँ भाई, ये जो ग्रुप नंबर 6 है ना, इसका पहला एलिमेंट बेटा क्या है? क्रोमियम, ये क्या है? मोलिडेनम, ये टंगस्टन, ठीक है। और ये सीबोर्गियम है। सीबोर्गियम ने ये सारे एलिमेंट डिस्कवर करे हैं। ये सारे एलिमेंट किसने डिस्कवर किया? सीबोर्गियम ने ही डिस्कवर किया। दुनिया में सबसे बड़ी लैब है सीबोर्गियम लैब, USA में है, ठीक है। सीबोर्गियम लैब में ये सारे एलिमेंट, हैवी एलिमेंट्स आर मेड इन सीबोर्गियम लैब, ठीक है। तो हैवी एलिमेंट्स बनाने की दो जगह लैब है, रशिया में और अमेरिका में, ठीक है। तो सीबोर्गियम लैब दुनिया की सबसे बड़ी हैवी एलिमेंट्स बनाने की लैब है। 118 के बाद भी जो एलिमेंट बनेंगे वो सीबोर्गियम लैब में ही बनेंगे। 130 तक बन गए हैं वैसे, वो सीबोर्गियम लैब में बन रहे हैं, ठीक है। हम इसकी ट्रिक क्या थी? ट्रिक बताते हैं। क्रिस्टीना मोती विद सोनम गुप्ता, ठीक है। क्रिस्टीना मोती, CR से क्या है? क्रिस्टीना, MO से मोती, W से विद, SG मतलब सोनम गुप्ता। क्रिस्टीना मोती विद सोनम गुप्ता, इतने याद कर लेना, फिर बाकी धीरे धीरे बताते हैं, हो जाएंगे। 4 ग्रुप याद कर लेना आप, ये 3, 4, 5, 6। लिख ली बेटा ट्रिक? क्या ट्रिक है? क्रिस्टीना मोती विद सोनम गुप्ता,
ठीक है, बता देंगे, सारी बता देंगे, पूरा टाइम चला जाएगा सारी बताने में ना, अभी हमें जरूरत नहीं है, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा भाई, इनके एटॉमिक नंबर आपको लिखने आते हैं, अपने आप लिख लोगे या बताने पड़ेंगे? जैसे आपको इसका एटॉमिक नंबर बता दे वैनेडियम का, तो ड्यूमिनियम का लिख लोगे अपने आप? हाँ, वो पैटर्न आपको पता होना चाहिए, अगर पैटर्न नहीं पता तो आप लिख लो, ठीक है, आप लिखो, 2 मिनट में पैटर्न बता देते हैं। ग्रुप 1 ग्रुप 2, इनको मैजिक नंबर बोलते हैं, जिनकी हेल्प से नीचे वाले नंबर आ जाते हैं इनको क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर्स। लिख लो मैजिक नंबर्स। ग्रुप 1 2 के अलग है, ग्रुप लिख लो मैजिक नंबर फॉर ग्रुप 1 एंड 2। 1 2 और 3 में वही रहेंगे, वैसे कोई इशू नहीं है। मैजिक नंबर फॉर ग्रुप 1 2 एंड 3 लिखो 2 8 8 18 18 32। मैजिक नंबर फॉर ग्रुप 1 एंड 2 एंड 3 2 8 8 18 18 32। सब में वही पैटर्न है, लिख लिया बेटा। इस 1 में 2 ऐड करोगे 3, फिर 8 ऐड करोगे 11, फिर 8 ऐड करेंगे 19, फिर 18 ऐड करेंगे 37, फिर 18 55, फिर 32 87। ठीक है, इसमें वही ये नंबर, ये लाइन गायब हो गई तो 2 ऐड नहीं होगा। अब यहाँ 8 ऐड होगा, 4 8 12 8 20 18 38 18 56 और 32 88। ठीक है, ऐसे 1 ऐड करके भी कर सकते हैं, पर उसकी कोई बेनिफिट नहीं होगा आप पेपर में। इनमें 1 1 ऐड करने पे भी आ जाएंगे, कोई आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है वो ट्रिक। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करनी है। इसको 1 ऐड करने के लिए ना ये वाली लाइन पता होनी चाहिए पहले, ठीक है, वो नहीं पता होती। चलो भाई, ये थोड़ा नीचे से आ रहा है, तो 2 तो यहाँ खत्म हो गया था, 8 यहाँ खत्म हो गया था, 8 यहाँ एंड हो गया था। अब इसमें क्या जुड़ेगा? 18, फिर इसमें 18 और फिर 32। ठीक है, इसमें क्या जुड़ेगा? 2 8 8 तो खत्म हो गया ना बेटा, 18 18 32। ठीक है, नंबर आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अच्छा, तो हमने तो ग्रुप 1 2 3 के लिए बताया। हाँ, गलत हो जाएगा बिल्कुल, उसके बाद ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बताओ रीजन? अच्छा, रिमूव कैसे हो? इसे धीरे धीरे हो रहा है। चलो, हाँ भाई 3 तक ही चलो, वैलिड है, 3 के बाद रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रही है बच्ची। 4 से लेके 12 तक लिखो। वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की वजह से। ठीक है ना, इसे पेन का ऑप्शन ये है, पेन से। ठीक है, चलो 3 से लेके 4 से लेके 12 तक की मैजिक नंबर लिखो। ग्रुप 4 टू ग्रुप 12, इसको याद कर लेना बेटा इनऑर्गेनिक, अगर आप क्वेश्चन करने हैं पेपर में। ग्रुप 4 टू ग्रुप 12 मैजिक नंबर्स आर 18 32 32। 4 to 12 the magic numbers are 18 32 and 32। इसमें 18 32 32 ऐड करते हैं, तो टाइटेनियम 22 है, इसमें 18 ऐड किया 40, 32 ऐड किया 72, 32 ऐड किया 104। ठीक है, 4 से लेकर 12 तक ये ट्रिक है, आप कहीं भी कर लोगे। ठीक है, जिंक कैडमियम में 18 ऐड किया, फिर इसमें 32 ऐड किया, फिर 32 ऐड कर दिया। ठीक है, और आप ऐसे भी देख सकते हो 4 के बाद ना एक स्पेशल पैटर्न है। ग्रुप नंबर 4 से लेके ग्रुप नंबर 118 तक ना, 18 तक लास्ट एलिमेंट में, लास्ट एलिमेंट आपको फाइंड करना तो 100 ऐड कर देते हैं। 4 में 100 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 104। 4 से स्टार्ट होता है, 5 में 105, 6 का 106 लास्ट एलिमेंट। फिर उसको आप उसकी हेल्प से भी कुछ क्वेश्चन कर बन जाते हैं। 12 का 1112 100 ऐड कर देंगे, 18 का 118। तो 4 के बाद एक पैटर्न है, उसमें 100 ऐड करने वाला लास्ट एलिमेंट का नंबर आ जाता है। ठीक है, लास्ट से पहले वाला देखना है तो 32 डायरेक्ट माइनस कर दो, टाइम इतना क्यों लगाए, ऊपर से स्टार्ट करना पड़ेगा नहीं तो सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, 4 से लेके 18 तक का पैटर्न समझ गए। लास्ट एलिमेंट, अगर आपका लास्ट एलिमेंट आपने ऐसे ट्रिक से किया, लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मैच नहीं किया, तो फिर आप भाई ट्रिक में कुछ गड़बड़ कर रहे हो, कहीं कुछ गलती है। ठीक है, तो आप इसमें अगर पैटर्न में ऐड करोगे तो लास्ट वाला 6 का लास्ट एलिमेंट 106 ही बनना चाहिए, 104 102 बनता है तो कहीं गड़बड़ कर रहे हो। इसका क्या बेनिफिट होगा? इसका बेनिफिट ये होगा, पेपर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ जाती है कई बार, और एटॉमिक नंबर नहीं दिया होता। एटॉमिक नंबर कोई गारंटी नहीं है, पहले देते थे नीट में, अब कोई गारंटी नहीं है, जेईई में तो देना बंद कर दिया है। तो अगर आपको बोलेंगे ऑस्मियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ, तो जब तक एटॉमिक नंबर नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और पीरियड नंबर ग्रुप नंबर पता तो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट के डेट्स का आइडिया लग जाता है। पीरियड नंबर ग्रुप नंबर से मालूम पड़ जाता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है।
वो धीरे धीरे बता देंगे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं लिख सकते हैं। तो भाई एटॉमिक नंबर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। कुछ बार क्वेश्चन आया नहीं भी दिए, 2017-16 तक देते थे, उसके बाद दे रहे या नहीं दे रहे कोई गारंटी नहीं कह सकते। जेई में तो बंद हो गया। तो एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे पैटर्न से, आगे अपने आप बना लोगे पैटर्न। क्या पैटर्न है पी ब्लॉक का, कौन बताएगा? देख के मालूम पड़ ही रहा होगा क्या है। 8 18 18, पहले 8 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर 18, फिर 32 32। क्या पैटर्न बना? 8 18 18 32 32। 8 पी ब्लॉक का लिख लो, 8 18 18 32 32, ठीक है। पी ब्लॉक का पैटर्न है 8 18 18 32 32, ठीक है। और लास्ट वाला आप वही पैटर्न चल रहा है 8, इसमें ग्रुप 18 में वो चल रहा है ग्रुप 1 वाला 8 8 18 18 32 32, सेम पैटर्न। कौन सा? ग्रुप 1 वाला चल रहा है। ग्रुप नंबर 18 के लिए नहीं है वो। पी ब्लॉक में यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए पैटर्न है। उसके बाद डी ब्लॉक, ये तो वैसे ही याद होता है, 2 हीलियम का 2 पता होता है ना। अगर याद नहीं है तो आप पैटर्न यहाँ से देख लो क्या है 18 का। क्या है पैटर्न? 8 8 18 18 32, ठीक है। 32 32 क्या है? 8 8 18 18 32 32 हो जाएगा। तो भाई आप एटॉमिक नंबर लर्न कर लेना। एफ ब्लॉक एलिमेंट बेटा यहाँ 58 से स्टार्ट होते हैं, इनको पैटर्न ये ट्रिक बता देंगे, 71 तक जाते हैं। पहली एफ सीरीज है 3F, ये 4F सीरीज होती है, फिर 5F सीरीज होती हैं। पहली क्या होती है? 4F, फिर 5F। 5F सीरीज थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक जाती है। इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ज़्यादातर, कुछ प्लैनेट्स के नाम पे, कुछ पीपल के नाम पे, कुछ कंट्रीज के नाम पे इसमें एलिमेंट्स। ऊपर वाले में भी ऐसे ही है कुछ, ठीक है। इनको याद कर लेना आप, इनके एटॉमिक नंबर। इनका ग्रुप नंबर क्या होता है? अब ग्रुप नंबर पूछते हैं। ये एफ ब्लॉक वालों को ग्रुप नंबर क्या है इनका नहीं मालूम पड़ रहा। ग्रुप नंबर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर यहाँ तो है ही नहीं इस ग्रुप में। क्या बोलेंगे ग्रुप नंबर? 3rd, वेरी गुड भाई। इनका ग्रुप नंबर लिख लो, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर लिखो 3 होता है। लिख लो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ग्रुप नंबर 3। कहाँ से निकले बेटा? यहीं से निकले, यहीं से है ना। लेंथेनम सीरीज, एक्टेनाइट सीरीज, तो ग्रुप नंबर 3 में आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे एलिमेंट कहाँ आते हैं? ग्रुप नंबर 3 में। अच्छा भाई, ग्रुप नंबर तो मालूम पड़ गया सबका 3 होता है। इसका पीरियड नंबर क्या है प्रोमेथियम का? 6, वेरी गुड। प्रोमेथियम यहाँ आ रहा है ना, 6 में आ रहा है। और ये नेपच्यूनियम जो है इसका क्या है? 7, ये यहाँ पे आ रहा है 7 ग्रुप नंबर का, ठीक है। ये ग्रुप नंबर 7 वाले, ये ग्रुप नंबर 6 वाले, ठीक। सॉरी, पीरियड नंबर बोल रहे हैं, पीरियड नंबर 7, पीरियड नंबर 6, ठीक है भाई। तो पेरियोडल के बारे में सारा बता दिया। और एल्कली मेटल आपको पता है ये होते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। ग्रुप 2 के एलिमेंट को एल्कलाइन अर्थ मेटल। ट्रांजिशन एलिमेंट में ग्रुप 10 12 के नहीं आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट में कहाँ से कहाँ तक आते हैं भाई? 3 to 11 आते हैं। ग्रुप 3 to 11 तक के कहाँ होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। नहीं पता तो लिख लो, नहीं तो बता देंगे डी ब्लॉक में दोबारा से, ठीक है। अदर नॉन मेटल्स वो साइन वाइन लगाए हुए हैं। हेलोजन, नोबल गैसेज, ये सब पता है आपको। लेंथेनॉइड, एक्टेनॉइड्स, ये लेंथेनॉइड्स होते हैं, ये एक्टेनॉइड्स होते हैं, ठीक है। लेंथेनॉइड में एक कॉमन मिस्टेक होती है, लोग यहाँ से काउंट करते हैं, 15 काउंट कर लेते हैं। कितने काउंट कर लेते हैं? 15 काउंट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना। वो एल से स्टार्ट नहीं होती, वो सीरियम से ही है, 14 ही आएगी। पेपर में आए तो 15 नहीं काउंट करने, समझिए, ठीक। हो जाएगी पीरियोडिक लर्न। एटॉमिक नंबर लर्न कर लेना। मास नंबर लर्न नहीं हो सकते, मास नंबर में कोई पैटर्न ही नहीं होता, ठीक है। सिर्फ एटॉमिक नंबर लर्न होते हैं और उनके ग्रुप रो बाइस या अलोंग द पीरियड याद होते हैं एलिमेंट्स। कुछ हो गया याद? पूछ ले एटॉमिक नंबर। चलो, क्रोमियम का कहाँ बेटा? क्रोमियम कहाँ पे गया? अच्छा, यहाँ से देख के तो मालूम पड़ ही जाएगा टेबल से, नहीं तो और ट्रिक बता देंगे, उसकी हेल्प से भी एटॉमिक नंबर, ग्रुप नंबर ये सब निकल जाते हैं। क्रोमियम भी तो आपको दिख ही रहा है यहाँ। टेबल अगर आपके सामने है तो फिर देखना, दिख ही रहा है, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। टेबल नहीं है तो फिर आपको ना इनका फाइंड करने के लिए पहले ये लाइन भी लर्न होनी चाहिए। ये आपको लर्न ही होगी, ये वाली रो भी लर्न होनी चाहिए। क्या से लर्न कर रखी लो? क्योंकि नीचे वाले एलिमेंट लिखने ना,
तो तब लिख पाएंगे, पहले ये वाला पता होना चाहिए, ऊपर वाली रो। हाँ क्या ट्रिक है? साइंस टीचर, वेरी गुड, साइंस टीचर वाली ट्रिक, वेरी। विनीता कौर, अच्छा नाम चेंज हो गया, हमारा विनीता किरवानी है। साइंस टीचर, हाँ कॉपर जिंक, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, इन्हें याद करेंगे, ऐसे ही सारी याद हो जाती है, सबके ट्रिक होती हैं, बहुत सारी ट्रिक हैं, हजारों ट्रिक्स हमारे पास है, इतनी जरूरत नहीं है आपको, एक ट्रिक बस किसी तरीके से याद कर लो, बहुत है। देखो इसमें 4 टॉपिक है, क्वेश्चन कहाँ से आएगा? एक तो भाई पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, वहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद पहला क्वेश्चन जो आएगा वो आपका एटॉमिक रेडियस पे आएगा, एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है ये आपको पहले से मालूम है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से लेके बेटा जहां तक इलेक्ट्रॉन मिलता है वहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। ये आपको डेफिनेशन वगैरह लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, हमें तो क्वेश्चन ही कराने हैं ना, मेन क्वेश्चन कराते क्योंकि टाइम भी इतना नहीं है। तो एटॉमिक रेडियस आपको मालूम ही है, सेंटर से लेके कॉर्नर तक डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है। इसको ठीक है, डेफिनेशन की कोई, या दूसरी डेफिनेशन होती है सेंटर से लेके लास्ट एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन मिलने की जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस जहां सबसे ज्यादा होते हैं वहां तक के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। एटॉमिक रेडियस फाइंड नहीं हो सकती, एटॉमिक रेडियस इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, व्हाई? इलेक्ट्रॉन्स की यहां पोजीशन नहीं बता सकते एग्जैक्ट, और एटॉमिक रेडियस ना एक एटम की होती है, एक सिंगल एटम आइसोलेट नहीं होता, जैसे आयरन का एक सिंगल एटम अभी कोई बोले कि आइसोलेट कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, एवोगैड्रो नंबर में आइसोलेट होते हैं, ठीक है, ये तो होते हैं बिलियंस में, ट्रिलियंस में होते हैं आयरन के एटम, सोडियम के एटम क्या हो गए? बिलियन ट्रिलियन में हो गए, एक सोडियम का एटम एग्जिस्ट नहीं करता, मिलेगा ही नहीं आपको, होता एग्जिस्ट तो करेगा, मिलेगा नहीं, अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो एक एटम को आइसोलेट कर ले, अलग कर ले, एक एटम अलग नहीं होता, आपको मिलेगा तो सोडियम के बिलियंस ऑफ एटम इकट्ठे मिलेंगे, तो एक एटम जब अलग नहीं होता तो एटॉमिक रेडियस कैसे फाइंड होगी? ठीक है, सिंगल एटम आप आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक है भाई, ठीक है। अब भाई यहां देखो एटॉमिक रेडियस तो हमें मालूम पड़ गया, अब कोवेलेंट रेडियस बता देते हैं, फिर से क्वेश्चन ही कराएंगे मेरे लिए तो। बेटा कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? दो एटम्स हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते तो ओवरलैप होता है, ओवरलैप होगा तो ये दो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, कोवेलेंट रेडियस अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस का हाफ होती है। ये जो डिस्टेंस होगा ना, मान लो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो क्या होगा? एग्जैक्ट लिख लो, कोई इशू नहीं है, वैसे अप्रोक्सीमेट डालोगे तो हर एटम के लिए चल जाएगा, वो सेम टाइप के हो या डिफरेंट टाइप के हो, नहीं तो एग्जैक्ट फार्मूले होते हैं, फिर अभी रिक्वायरमेंट नहीं, नीट में आते नहीं एग्जैक्ट फार्मूले, बहुत सारे फार्मूले, स्टीवंस फार्मूला है, नंबर ऑफ फार्मूले अवेलेबल है, ठीक है, हम उसको यूज नहीं करेंगे, हमारे नीट में नहीं आते। बस क्या समझ आया? रेडियस इज, इस डिस्टेंस से क्या होता है? हाफ, दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर देना, हाफ हो जाएगा। हाइड्रोजन की रेडियस निकालनी है, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, ठीक है, एसएल की निकालनी है तो भी अप्रोक्सीमेट यही लगा देना, चल जाएगा, नहीं तो एग्जैक्ट फार्मूले होते हैं उसके लिए, फिर एग्जैक्ट फार्मूला लिखना चाहो तो लिख लो, RA प्लस RB माइनस 0.9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, ये एग्जैक्ट फार्मूला है, ये उनके लिए यूज कर लेना। अब आप उन क्या कर लेते हैं, ये अप्रोक्सीमेट वाला सही रहता है वैसे तो करने में, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होती, पर अभी सिमिलर टाइप के जैसे H2Cl2Br2 के लिए ये लगा देना, H2Cl2Br2 के लिए ये लगा देंगे, और HCl HI इस तरह के एलिमेंट्स हो जो जिनके कैटायन एनायन डिफरेंट डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो उसके लिए फार्मूला लगा देंगे। ये X से XB आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, आपको काई बोलते हैं, X ये क्या होता है? काई, इसे क्या बोलते हैं? काई। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, इनका मोड है, स्टीवन-स्लेटर फार्मूला है, ठीक है। ये दोनों आर्मस्ट्रॉन्ग में होने चाहिए, रेडियस, यहाँ रेडियस ना आर्मस्ट्रॉन्ग में होती है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगी, ठीक है। और ये आपके जो एनसीईआरटी में काई दिए होते हैं ना, प्योटेल में एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी होती है, वो वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो पेपर मिल जाएगी आपको, याद भी होती है। जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? फ्लोरीन की ये बता देंगे, सिखा देंगे, फ्लोरीन की 4 होती है, 2.1 तो हाइड्रोजन की होती है, ठीक है, 2.1 या 2.2 लेते हैं वो हाइड्रोजन की है,
कार्बन की 2.5 होती है प्रोटॉन में, अभी लर्न करवा देंगे थोड़ी देर में। ठीक है भाई, ये फार्मूला क्या है, आर का मतलब समझ रहे हो, आर क्या है बेटा, पहले मॉलिक्यूल का रेडियस, आर बी क्या है, दूसरे मॉलिक्यूल का रेडियस, 0.9 एक कांस्टेंट है, और पहले का इलेक्ट्रॉनिटी दूसरे की इलेक्ट्रॉनिटी। तो आपको पहले के एटम की रेडियस दी होगी, दूसरे एटम की रेडियस दी होगी, और इलेक्ट्रॉनिटीज दी होगी, तो ये फार्मूला लगा देंगे। इसके आने के चांसेस लो है पेपर में, ठीक है, यही आता है फार्मूला, वो आता ही नहीं है। ऐसे हजारों फार्मूले होते हैं पर लो चांस है उसकी, आईआईटी के में आते हैं ये फार्मूले, ठीक है। आप बस इसको याद कर लेना, रेडियस इक्वल टू डी/2, इससे भी वही आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली। भाई कोवलेंट रेडियस क्लियर हो गया। कोवलेंट रेडियस के लिए पहले तो कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है, उनके बीच के डिस्टेंस का हाफ कोवलेंट रेडियस होती है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, तो लिख लिए फार्मूले बेटा, इसको छोड़ो। कोवलेंट के बाद कौन सी रेडियस होती है, आयनिक, वैन डर वाल, बहुत सारे रेडियस हैं, ठीक है। अच्छा, ये इकट्ठा डिलीट होता है इसमें, नहीं हो रहा, पेज ऐड हो जाता है, ठीक है, देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। यहां लिखो, इसके बाद आता है वैन डर वाल रेडियस। ये वैन डर वाल रेडियस किसके लिए यूज होता है बेटा, गैस के लिए, वेरी गुड। वैन डर वाल रेडियस गैसेस के लिए होता है। तो गैसेस, जैसे वैन डर वाल रेडियस आपको हीलियम की निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं बेटा, हीलियम हीलियम के दोनों के पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं, इस डिस्टेंस के हाफ को वैन डर वाल रेडियस बोलते हैं। एक तरीका तो ये है। एक तो भाई हीलियम हीलियम दो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं ना, तो उनके बीच के डिस्टेंस का हाफ, ये वैन डर वाल रेडियस होती है, ठीक है। हीलियम का एक मॉलिक्यूल दूर पे। अब भाई क्लोरीन की वैन डर वाल रेडियस निकालनी है, क्लोरीन गैस की, तो उसकी कैसे निकालेंगे, एक सीएल तो होता नहीं, एग्जिस्ट करता है एक सीएल तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसकी निकालने का तरीका है, पहले तो सीएल एक क्लोरीन बनाना पड़ेगा, फिर दूसरा सीएल एक क्लोरीन है, दूसरा Cl2 है, ठीक है। फिर कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डिस्टेंस यहां से यहां ज्वाइन कर देते हैं, इस डिस्टेंस का हाफ होता है, ठीक है। डायटोमिक ट्राइटोमिक इनके लिए ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ये क्लोरीन बना लेना, और एक क्लोरीन गैस ये हो गई, दो मॉलिक्यूल हो गए ना। अब गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, क्लोरीन क्लोरीन के मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, तो उनके पास वाले सर्कल को ज्वाइन कर देना, जो नियर बाय सर्कल्स है ना उनको ज्वाइन करना है, इसको इससे ज्वाइन नहीं करना। हाँ, अभी ये गैसेस थे इसमें है ना, और वैन डर वाल रेडियस किसकी निकलती है, गैसेस की निकलती है। इसकी कोवलेंट रेडियस भी निकल सकती है, इसकी वैन डर वाल रेडियस भी निकल सकती है, इसकी दोनों तरह की रेडियस निकल सकती है, ठीक है। क्लोरीन की वैन डर वाल रेडियस और कोवलेंट रेडियस दोनों ही पॉसिबल है, दोनों डिफरेंट आइए, वैन डर वाल रेडियस डिफरेंट होगी, कोवलेंट रेडियस डिफरेंट होगी। जनरली बुक्स में जो होता है क्लोरीन की वो कौन सी रेडियस दी होती है, कोवलेंट रेडियस ही मान के चलना है अपने सिलेबस में। हमारे सिलेबस में क्लोरीन की कौन सी दी होती है, कोवलेंट रेडियस दी होती है। ये क्लोरीन की वैन डर वाल रेडियस है, ठीक है। वैसे तो नोबल गैसेस के लिए यूज करना चाहिए, तो R=D/2, ये तो नोबल गैसेस के लिए हो गया। हम गैसेस, सारी गैसेस के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। गैसेस चाहे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो, किसी तरह गैस हो, उनके नियर वाले सर्कल को ज्वाइन करके उनके डिस्टेंस का हाफ कर देना है। तो इसकी भाई को बोलेंगे, क्लोरीन की वैन डर वाल रेडियस और कोवलेंट रेडियस में कौन सी ग्रेटर होगी, रेडियस ऑफ क्लोरीन, हाँ कोवलेंट ग्रेटर होगी, वैन डर वाल इसकी वैन डर वाल रेडियस ऑफ क्लोरीन विल बी ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियस ऑफ, वैन डर वाल रेडियस कोवलेंट को C लिख देंगे, कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन। वैन डर वाल रेडियस बड़ी है ना, वो दिख रही है, कोवलेंट रेडियस तो छोटी सी है, स्मॉल सी, ठीक है, उसका हाफ होता है। तो कोवलेंट रेडियस स्मॉल होती है, वैन डर वाल रेडियस बड़ी होती है। क्लियर है भाई। वैन डर वाल रेडियस, जैसे जो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, जो मॉलिक्यूल जैसे हीलियम है ना, कोई कंपाउंड नहीं बनाता, तो इसकी अब कैसे निकालें, इसकी एटॉमिक रेडियस तो दुनिया में किसी एलिमेंट की फाइंड नहीं होती, दिक्कत है। एग्जैक्ट फाइंड नहीं होती, अप्रॉक्सीमेट तो होती है।
कोवलेंट बॉन्ड बनाता ही नहीं तो इसकी कोवलेंट रेडियस कैसे निकलेगी? ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता इसलिए इसकी कोवलेंट रेडियस नहीं निकल सकती, ठीक है, तो इसलिए इसकी जरूरत है। अब ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है तो इसके लिए वेन डर वाल रेडियस फाइंड करने की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, पर फाइंड करना हो तो ये मेथड है, वेन डर वाल का मेथड भी अवेलेबल है, ठीक है। जो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते उन्हीं के लिए वेन डर वाल फोर्स रेडियस निकाले जाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में निकालते हैं, फ्रीज करके सॉलिड स्टेट में निकालते हैं। आप थ्योरी पढ़ोगे ना मालूम पड़ जाएगा। तो भाई आपने को देखने से मिला मेटेलिक रेडियस, थोड़ा अपने आप पढ़ना, अभी बता देते हैं। एटॉमिक रेडियस तो बेटा ये एटॉमिक रेडियस तो अपनी टाइप की होती है, तो उसमें लिखते हैं कोवलेंट। कोवलेंट ऐसी होती है, ये क्या हो गई कोवलेंट, ये हो गई वेन डर वाल, इनका हाफ होता है, डिस्टेंस का क्या होगा हाफ। और ये बेटा लास्ट वाली रेडियस ये क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट टच करके जा रहे हैं, जैसे सॉलिड स्टेट में होते हैं। सॉलिड स्टेट में होते हैं ना, कॉर्नर पे होते हैं, मॉलिक्यूल टच करके जाते हैं, अंदर तो एंट्री नहीं कर जाते ना। ये कौन सी रेडियस है? सॉलिड स्टेट में मेटल पढ़ते हैं ना, मेटेलिक रेडियस। वो सॉलिड स्टेट में एक सोडियम का बीसी स्ट्रक्चर होता है, इन सब के स्ट्रक्चर रहते हैं ना, तो भाई ये मेटेलिक रेडियस है। ये क्या लैटिस होगा इसका, ये कॉर्नर पे ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, आपको पता ही है। तो इन दोनों ये टच ही करते हैं बस, फिर आप बीसीसी एफसीसी ये सब निकालते हो इनसे। तो मेटेलिक रेडियस ये होती है। कोवलेंट बेटा ये कौन सी है, वेन डर वाल थी हमने बताई थी, वेन डर वाल रेडियस। और ये कौन सी है, कोवलेंट है। सबसे बड़ी कौन सी होगी भाई? सबसे बड़ी वेन डर वाल रेडियस, फिर कौन सी आ रही है मेटेलिक, मेटेलिक में टच हो रहे हैं बस। और सबसे कम किसकी है, कोवलेंट। तो ये लिख लो ऑर्डर, जल्दी से लिख लो, लिख लिया, वेन डर वाल रेडियस, मेटेलिक और कोवलेंट, ठीक है। अब काम की बात बताते हैं, ये तो ठीक है, क्वेश्चंस करने हैं हमें मेन तो, ठीक है, याद हो जाएगा ये, हमने प्रूव कर दिया है जितना टाइम अवेलेबल था। बेटा एटॉमिक साइज देखो कहाँ बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज बेटा किधर बढ़ते हैं, और डाउन द ग्रुप, राइट से लेफ्ट और डाउन द ग्रुप, ठीक है। अभी एस और पी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब भाई एटॉमिक साइज वैसे सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका होगा, ग्रुप 18 का। ग्रुप 18 का हाईएस्ट क्यों होता है, वो उनकी ना वेन डर वाल रेडियस मेजर होती है। ग्रुप 18 में क्या होती है, गैसेस, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की होती है भाई वेन डर वाल रेडियस, वेन डर वाल रेडियस। वेन डर वाल रेडियस सबसे बड़ी होती है, वेन डर वाल रेडियस तो बड़ी होती है। तो अपने ग्रुप में हाईएस्ट रेडियस किसकी होगी, ग्रुप 18 की, ठीक है, उनकी वेन डर वाल रेडियस है। बाकी सबकी कौन सी कोवलेंट वोवलेंट सब मेजर हो जाती हैं। तो बाकी सबके लिए तो ग्रुप 1 से लेके 17 के लिए तो ये पैटर्न है, यहाँ से यहाँ बढ़ती है, यहाँ से यहाँ बढ़ती है। डाउन द ग्रुप जाने बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ जाती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं। इसमें शेल सेम रहती है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर यहाँ बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पुल हो जाते हैं। एटॉमिक नंबर यहाँ कम होता है तो इलेक्ट्रॉन उतने पुल नहीं हो पाते। बढ़ता है ना ऐसे जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन पुल हो जाते हैं, तो रेडियस स्मॉल हो जाती है। तो भाई आपकी रेडियस कैसे बढ़ रही है, ऐसे और ऐसे। यहाँ तक क्लियर है, ये लिख लो, इस पे क्वेश्चन आएंगे। तो ग्रुप 18 तो कंपेरेबल ही नहीं है, ग्रुप 18 की तो हाईएस्ट होती है। तो भाई इन सब में यहाँ बताओ सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेडियस साइज किसका होगा, किसका होगा, सीजियम का। सीजियम यहाँ लास्ट में आ रहा है, ऐसे बढ़ती जाएगी और ऐसे बढ़ती जाएगी। पर अपने पीरियड में कोई पूछे तो ग्रुप 1 में, ठीक है, ग्रुप 1 में हीलियम, फिर नियोन, फिर आर्गन, जिनोन, क्रिप्टोन वो होती हैं, ठीक है। तो ग्रुप 18 की में प्रॉब्लम क्या है, वेन डर वाल रेडियस गलत तरीके से मेजर कर लेते हैं। वेन डर वाल रेडियस कोई सही तरीका नहीं है मेजरमेंट का, सही कंपैरिजन नहीं करता वेन डर वाल, ठीक है। तो वेन डर वाल रेडियस को भी इनका एक ही तरीका है फाइंड करने का, वेन डर वाल रेडियस। तो उसकी हेल्प से अगर फाइंड करते हो बहुत बड़ी बड़ी रेडियस आती है, ठीक है, तो अपने ग्रुप में हाईएस्ट हो जाती है, अपने पीरियड में हाईएस्ट हो जाती है। इतना क्लियर हो गया, ठीक। इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। एटॉमिक कोवलेंट ये तो हो गया। क्वेश्चन आएगा आइसोटॉप्स का। आइसोटॉप्स की रेडियस कंपेयर करनी है। आइसोटॉप्स तो पता है ना आपको, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्रेटियम की रेडियस कंपेयर करनी है भाई, क्या रिलेशन है। आइसोटॉप्स में रेडियस लिखो सेम होती है, आपको कुछ नहीं करना, सेम, हमारे सिलेबस में सेम होती है।
लिख लो इन केस ऑफ आइसोटॉप्स रेडियस इज सेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन की रेडियस किसके बराबर होगी? ड्यूटेरियम की रेडियस ट्राइटियम। क्यों भाई? क्योंकि भाई एक ही प्रोटॉन है सब में और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो रेडियस तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे डिपेंड करती है। न्यूट्रॉन पे तो कोई लेना देना नहीं है, न्यूट्रॉन में ना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा? न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रॉन से कोई इफेक्ट, यहाँ न्यूट्रॉन बढ़ भी जाएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो न्यूट्रॉन भाई न्यूट्रल होता है, तो उससे रेडियस पे कोई लेना देना नहीं है, न्यूट्रॉन बढ़ जाए या घट जाए। तो एटॉमिक आइसोटॉप्स पे केस में क्या होगा? रेडियस क्या आएगी? सेम, ठीक है भाई। आपको बोलेंगे क्लोरीन कितने आइसोटॉप्स होते हैं? 37 और 35। बेटा दोनों की रेडियस आएगी तो किस किस क्या होगी? क्या लिखोगे? इक्वल है। बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स हैव सेम रेडियस, लिख लिया? हाँ भाई नेक्स्ट क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की रेडियस बता रहे हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो समझते हो ना, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जर्नल डेफिनेशन है दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर इसकी एक दूसरी मेन डेफिनेशन है, वो एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, काम चलाओ डेफिनेशन है, चल जाए तो चल, नीट में चल जाएगी। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, वो एग्जैक्ट डेफिनेशन है। जिन कंपाउंड्स, जिन एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, ठीक है। पर लोग बुक्स में क्या, सारे बुक्स में ऐसे ही करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन बराबर है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। हाँ भाई इसके अंदर क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज? 2-3 बताओ आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हाँ आउटर मोस्ट, पहले तो आपका ना अभी इतना टेंशन मत लो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ना आपके इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। नहीं तो आउटर मोस्ट का पैटर्न भी सेम बनता है ना, उनको भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला जाता है। बेटा इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम प्लस, सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? बेटा नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर और 3 गेन कर लिए 10, 9 1 गेन कर लिए 10, 1 लॉस कर दिया 11 -1 10। नियोन में क्या होते हैं? 10 ही होते हैं। सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, इनको रेडियस के ऑर्डर में अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। स्मॉलर एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर स्मॉल होगा ना, स्मॉल लिख लो, स्मॉल एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर स्मॉल होगा उसकी रेडियस ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए है, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी रेडियस ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी बेटा इसमें? सबसे कम ज्यादा कम एटॉमिक नंबर किसका है? नाइट्रोजन का 7 होता है। फिर क्या आएगा? फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इससे ज्यादा होता है 9। फिर क्या आएगा? नियोन, फिर सोडियम। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी रेडियस कम होती है, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसकी रेडियस ज्यादा होती है। बस इतना ट्रिक से याद कर लेना, स्मॉल एटॉमिक नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है बेटा। हाँ भाई इसका रीजन क्या है? एटॉमिक नंबर कम है तो रेडियस ज्यादा क्यों है? बेटा एटॉमिक नंबर कम है तो प्रोटॉन कम हो गए ना, तो इलेक्ट्रॉन को पुल कम कर पाएंगे तो रेडियस बढ़ जाएगी। एटॉमिक नंबर कम, प्रोटॉन कम, अट्रैक्शन लो, रेडियस हाई। इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, 11 इलेक्ट्रॉन है सेंटर पे, और 4 वही इलेक्ट्रॉन 10-10 ही है, 10 इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो पुल ज्यादा कर लेगा ना, साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है भाई। आप पढ़ लेना बुक से, ये रीजन है। हो जाए, हमें तो क्वेश्चन कराना, क्वेश्चन हो जाएंगे क्या, बस इस ट्रिक से क्वेश्चन कर लेना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको बताएं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सब में 10-10 है, आप सिंपली काउंट कर लेना। लिख लिया ट्रिक इसकी? बोलो। अच्छा ऐड हो गई है, ठीक। अच्छा प्लस से ऐड हो जा रही है, ठीक है। ठीक है, अब क्या रह गया? आयनिक रेडियस रह गया है बेटा, ये हो जाएंगे। आयनिक रेडियस रह गया, 2 मिनट बताते हैं।
जरा अरेंज करना है ये तीन क्वेश्चन दे रहे हैं। Ca2 प्लस स्कैंडियम प्लस ऑक्सीजन पे क्या बनेगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक, इनका कितना चार्ज लगाए? ऑक्सीजन पे नहीं, काफी ज्यादा हो जाएगा, आप उससे बताओ क्लोरीन से। -1, वेरी गुड। सब में 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, ऑल हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स राइट नाउ। सब में 18 है, 20 -2 सॉरी स्कैंडियम 3 प्लस लिखो, 18 हो गए, इसमें भी क्या हो गए 18। हाँ भाई, इनको रेडियस के ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे कम एटॉमिक नंबर क्लोरीन का, फिर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, फिर स्कैंडियम का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अभी कोई ऐसा डीएफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी, एक्सेप्शन आएगी डीएफ ब्लॉक में आएगी, अभी कोई रिक्वायरमेंट हो गया भाई। अब क्या रह गया, आयनिक रेडियस। 2 मिनट बताते हैं भाई। आयन की रेडियस को आयनिक रेडियस बोलते हैं। Na+ की रेडियस ये इसकी आयनिक रेडियस है, ये इसकी आयनिक रेडियस है, कोई कुछ खास नहीं है। आयन की रेडियस क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियस। नोट कर लिया आपने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। आयनिक रेडियस के लिए लिखो जल्दी से। देखो भाई, एनायन की सबसे ज्यादा किसकी होती है, एनायन की, ठीक है, फिर न्यूट्रल आयन की, फिर केटायन की। जैसे भाई Cl- विल बी ग्रेटर देन Cl विल बी ग्रेटर देन Cl+, ठीक है। एनायन हो गए भाई, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, रिपेल हो जाएंगे, रिपेल होकर दूर चले जाएंगे, रेडियस बढ़ जाएगी, ये नॉर्मल है। इसके इलेक्ट्रॉन कम हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ही गायब हो गया, ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रॉन कम हो गए, जल्दी पुल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, रिपेल होके दूर चले जाएंगे। Cl3+ कहाँ जाएगा बेटा, Cl3+ को एडजस्ट करना है, इसके इलेक्ट्रॉन और कम हो गए, ठीक है, शेल भी और कम होते जाएगा तो शेल भी गिर सकती है, शेल नंबर भी डिक्रीज हो सकता है, कई बार शेल नंबर कम हो जाते हैं, ठीक है, समझ आ गया। Na+ में बताओ, Na विल बी ग्रेटर देन Na+, Na- तो होता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लोगे आप। आयनिक रेडियस आए तो ऐसे हो जाते हैं। तो 3-4 तरह के आते हैं क्वेश्चन, आयनिक का, एटॉमिक रेडियस का, कोवलेंट का, और आइसोलेटरल स्पीशीज और आइसोटॉप्स के केस में, ठीक है। इतनी तरह की रेडियस आती है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपके एनसीईआरटी में नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कोई एक्सेप्शन नहीं दिया है, तो आप ध्यान रखना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कोई एक्सेप्शन नहीं। गूगल पे करोगे तो एक्सेप्शन है, एनसीईआरटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्या लिख रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कोई एक्सेप्शन नहीं है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। गूगल पे देखना नहीं है, गूगल पे एक्सेप्शन है, उल्टा उड़ रहे हैं एटॉमिक रेडियस का, ठीक है। हमें वही डाटा देखना जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वही ट्रू है। जो एनसीईआरटी के बाहर डाटा है वो ट्रू है, उसको भी रॉन्ग मान लेंगे जब नीट के पेपर में, ठीक है। तो हमें ट्रू डाटा, गूगल वाले डाटा के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने को एनसीईआरटी वाले डाटा से ही क्वेश्चन आएंगे। अगर उसमें गलत लिखा है तो गलत भी ठीक है, ठीक है तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में या कोई प्रॉब्लम नहीं दी है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में प्रॉब्लम होती है। चलो, रेडियस कंप्लीट हो गया भाई, रेडियस से क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद भी क्वेश्चन नहीं होता भाई, जिगजैग वे में क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब तो बड़ा डिफिकल्ट है भाई, पीरियड टेबल की तो ये लिमिटेशन है ना, अलोंग द पीरियड या डाउन द ग्रुप ही कर सकते हैं, जिगजैग वे में कैसे करेंगे भाई। जिगजैग वे में तो प्रॉब्लमेटिक काम है, उसके लिए भी क्वेश्चन करना हो तो Z/E रेशियो देखते हैं, तो लिख लो Z/E रेशियो देखा जाएगा। दूर दूर के एलिमेंट्स में आपको देखना हो तो भाई Z/E रेशियो एक मेथड है, ठीक है। इसको एक एलिमेंट को बहुत दूर के एलिमेंट से कंपेयर करना है, ठीक है। Z क्या है बेटा, Z आप जानते हो एटॉमिक नंबर होता है ना, और E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Z/E रेशियो अपने को देखना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली होगा रेडियस के। देखो एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो रेडियस कम हो जाती है, एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर कम होगा तो रेडियस कम हो जाती है। तो एटॉमिक नंबर कम होना चाहिए, लिखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, जिसका Z/E सॉरी
जेड की वैल्यू ज्यादा आ गई तो ज्यादा पुल कर लेगा ना, रेडियस छोटी हो जाएगी। अगर जेड कम रहेगा, एटॉमिक नंबर ही कम है, प्रोटॉन कम हो जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगी। तो जेड बाई इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसको यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो आप। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में से Na+ और N3-, दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है ना, 10-10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो भाई इसका एटॉमिक नंबर 10 है तो इसकी रेडियस कम हो गई। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7, इसका रेशियो आएगा 7/10, इसका क्या आएगा 11/10। ठीक है, तो जेड बाई रेशियो इसका ज्यादा आ गया तो इसकी रेडियस कम होगी, इसकी रेडियस ज्यादा होगी। ठीक है, ये सब में एप्लीकेबल है। जिगजैग वे में क्वेश्चन आता तो इससे कर लेना, लास्ट ऑप्शन ये है, समझ गए। ट्रेंड सेट के कोई क्वेश्चन आएगा, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कोई भी बहुत दूर दूर के आयरन, ऑस्मियम, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, भाई दूर दूर के एटॉमिक नंबर है तो कोई रिलेशन नहीं है, तो यही लास्ट फार्मूला है, तो लिख लो। रेडियस कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, हो जाएगा रेडियस। पर रेडियस में टाइम लगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब थोड़ी 2-2 मिनट बताते हैं। हो गए भाई, ये सारे हमने जितनी तरह के रेडियस के क्वेश्चन आते हैं करा दिए हैं। एक्सेप्शन कहाँ आएगी, डी एंड एफ ब्लॉक में आएगी। लेंथेनाइट, एक्टिनाइट, कॉन्ट्रैक्शन वैसे वो डीएफ में पड़ेंगे। आयनेशन एनर्जी बताते हैं, लास्ट में बताएंगे, छोटे छोटे काम कर लेते हैं पहले। आयनेशन एनर्जी में टाइम लगेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बेटा क्या बोलते हैं, इसको ना काई से रिप्रेजेंट करते हैं, आप ये ध्यान रखना, काई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, किसी भी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जैसे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ज्यादा लालची एलिमेंट है, हाइड्रोजन कम लालची है, तो क्या करेगा, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ पुल कर लेता है, इसमें माइनस आ जाता है, इस पे प्लस आ जाता है। ठीक है, क्या है डेफिनेशन, शेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ये बॉन्ड के लिए वैलिड है। ठीक है, तो वही लिखा है, मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ एन एटम इन केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन वो सब बताते हैं। हो गया, समझ आ गया क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी, ये सिंपल सी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिक लिख लो, ट्रिक बताते हैं। सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। हमारे पेपर एनसीईआरटी में ना मुलिकन स्केल ही है, सॉरी पॉली स्केल है। एनसीईआरटी में क्या है, पॉली स्केल है, तो पॉली स्केल पे वैल्यू होती है फ्लोरीन की 4। फ्लोरीन की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, 4 होती है पॉली स्केल पे। ये आर्बिट्री वैल्यू है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कुछ भी मान लेते हैं। पॉली ने एक आर्बिट्री वैल्यू ले ली 4, कोई 100 ले लेता, 100 भी होता, कोई 500 ले लेता, जितना जो जितना मान ले। हर साइंटिस्ट ने अलग अलग वैल्यू मानी है, एक की मान लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे की निकलती है, एक की फिक्स कर लेते हैं। हर साइंटिस्ट की अलग अलग है, मुलिकन की अलग है, पॉली की अलग है, ओरो की अलग है, स्लेटर की अलग है। इंटरनेट पे देखोगे तो आपको डाटा वेरिएबल मिलेंगे, वो क्या है, किसी की भी टेबल आ जाती है, मुलिकन की आती है, कभी किसी की आ जाती है। आपको एनसीईआरटी वाली फॉलो करनी है, पॉली की। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, फिर फ्लोरीन के बाद क्लोरीन नहीं आता, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन। वैसे तो एनसीईआरटी में दोनों की वैल्यू 3 और 3 है, फिर भी पेपर में कभी क्वेश्चन आ जाए टाई हो जाए, एनसीईआरटी में क्या लेगा 3 और 3। ठीक है, फिर भी टाई हो जाए तो क्या करना है, नाइट्रोजन की क्लोरीन से ज्यादा है। नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, जिसका साइज छोटा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है, 3.5 होती है। एनसीईआरटी में दोनों की इक्वल दी है, पेपर में आए तो ये नाइट्रोजन ग्रेटर सीएल पे लिखना है। डाटा इक्वल दिया है, यही दिया है 11th की बुक में, 12th वाली बुक में ठीक दिया है डाटा, 12th की एनसीईआरटी में पी ब्लॉक में सही दिया डाटा, वहाँ नाइट्रोजन की क्लोरीन से ज्यादा लिखी हुई है। 11th की बुक में 3 वैल्यू लिख दी है। इनकी ना बराबर दी है आयोडीन और सल्फर की, आपको आयोडीन पहले रखना। फिर मेटल्स आ जाते हैं, मेटल्स में लास्ट में सीजियम आ जाता है। सीजियम से भी ज्यादा अब मान ले तो फ्रेंशियम मान लेते हैं। फ्रेंशियम ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसकी डिस्क होती नहीं है, सबसे कम फ्रेंशियम की हो जाएगी। ग्रुप 1 का लास्ट एलिमेंट फ्रेंशियम ही है, पर अपने सिलेबस में सीजियम ही चलेगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डाटा अवेलेबल नहीं होते बुक्स में। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उन पे सर्च करना मुश्किल होता है, तो उनके डाटा अवेलेबल नहीं होते।
सबसे ज़्यादा किसकी है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन की 2.7 के आसपास, इनको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। कार्बन की लर्न करनी पड़ेगी आपको, 2.5 होती है। एनसीईआरटी में हाइड्रोजन की वैल्यू 2.2 दी है, ठीक है। बुक्स में 2.1 से भी क्वेश्चन आ जाता है, पर एनसीईआरटी का डाटा 2.2 बोल रहा है। बुक्स में अदर राइटर्स की बुक में 2.1 है, गूगल पे अलग मिलेगी। एनसीईआरटी का डाटा लिखवा दिया। डाटा वेरी करते हैं बुक्स टू बुक्स, ठीक है, वेरी करेगा डाटा। अपने को एनसीईआरटी के डाटा के अलावा कोई याद नहीं करना, ठीक है। इसकी ट्रिक लिख लो, FON फोन, FON फोन, CBI फोन CBI से चुराया है, C फॉर चुराया, H फॉर है। क्या ट्रिक है? फोन CBI से चुराया है। डाटा आप याद करना चाहो तो कर लेना, डाटा के क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में कभी कभी। नहीं तो ऑर्डर याद होना चाहिए। ऑर्डर क्यों लिखवाया? जिगजैग वे में है ये कोई अलोंग द पीरियड या डाउन द ग्रुप नहीं है, किस वे में? जिगजैग वे में है, इसलिए ऑर्डर काम नहीं करेगा। ये इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन एंड लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्रेंशियम। अब इस पर सर्च तो होती नहीं है रेडिएक्टिव एलिमेंट इसके बारे में, तो सीजियम लिखेंगे अपन। हाँ, फ्रेंशियम पेपर में कभी आ जाए तो फ्रेंशियम डालेंगे नहीं वैसे, क्योंकि डाटा ही नहीं है। डाल देंगे तो फ्रेंशियम लगा देना फिर, ठीक है। अरे इन द ऑर्डर या कोई भी ट्रेंड में रेडिएक्टिव एलिमेंट कभी नहीं आता, ठीक है। उसकी केमिस्ट्री पूरी अलग है, वो न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं उसको, यहाँ पढ़ते ही नहीं है। हो जाएगी ट्रिक याद। फोन FON फोन CBI क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से सल्फर चुराया है। और मेटल्स की तो कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटल्स की तो लो ही होती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे कम किसकी होती है? फ्रेंशियम की होती है। इतना क्लियर हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ट्रिक याद कर लेना। आगे चलें, लिख ली ट्रिक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको नीट में या एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम्पलर ट्राई करते हो आप लोग? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं करते? PYQ MTG के जो भी पब्लिकेशन है भाई, आपको नीट देने के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हर क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए। एग्जाम्पलर क्वेश्चन डायरेक्टली नीट में रिपीट हो जाते हैं। कम से कम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो आप याद कर लो आंसर्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वैसे क्वेश्चन नीट में रिपीट हो जाते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एनसीईआरटी में तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, थोड़े न्यूमेरिकल है। एनसीईआरटी क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते आईआईटी में, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। थ्योरी रिपीट होती है, थ्योरी वहीं से आती है एनसीईआरटी से। हाँ बिल्कुल पढ़नी चाहिए नीट के लिए ये, और PYQ नीट के लिए मेन चीज़ें हैं, ये करनी चाहिए। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, उसकी थ्योरी, फिर PYQ लगाने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरी करनी चाहिए। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। तो भाई आप एक काम कर लेना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर केमिस्ट्री के ले लेना, उसके आंसर ही याद कर लोगे तो 5-10 क्वेश्चन नीट में ऐसे ही बन जाएंगे। वो क्वेश्चन डायरेक्टली नीट में वैसे ही आ जाएंगे, टाइम भी सेव हो जाएगा, सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में। कम से कम इनऑर्गेनिक तो आप याद कर लेना। मेटलर्जी है, बायोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है, क्वेश्चन वैसे वैसे रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ MCQ है ना, सिंगल आंसर क्वेश्चंस। ट्रू असर्शन रीजन भी है, वो नहीं करने। ट्रू फॉल्स भी है और भी सब है, वो नहीं करने। सिर्फ वो आंसर याद कर लेना। एक लो ले लो, 100 रुपये की आती है अरिहंत पब्लिकेशन की। वो तो पहले इसके लिए चलते थे, वो नहीं आएंगे। हाँ डाले हैं, याद करना चाहो तो कर लेना। मेनली वो MCQ ही है। पहले एम्स में आते थे, फिर बंद हो गए थे असर्शन रीजन आने, ठीक है। पिछले साल डले हैं असर्शन रीजन, पहली बार आया पिछली बार, बीच में बंद हो गए थे। पहले एम्स के लिए पढ़ते थे, खाली एम्स के एग्जाम में आते थे। तो आप कर लेना, ठीक है। आज जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना आप, ये एग्जाम्पलर से याद कर लेना, वहां से तो लर्न नहीं कर, इसमें तो कोई लर्न करने की जरूरत नहीं। प्रोटल में लर्न कहाँ से करना है? बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री एंड लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो फालतू मेटलर्जी, वो लर्न करने हैं वहाँ से। और S ब्लॉक के क्वेश्चन, P ब्लॉक के, D एंड F के वहाँ से लर्न कर लो,
बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऐसे नहीं बनते हैं, वो अगर आपको याद है तो ही हो पाएंगे, थ्योरी वाले क्वेश्चन से, ठीक है, वो करनी बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक में क्वेश्चन तो वही आते हैं पर वो चेंज हो जाते हैं थोड़ी डाटा, तो वैसे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। फिजिकल में क्वेश्चन उस तरह का आएगा बट डाटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक में एज इट इज आ जाता है, तो ये करनी बहुत जरूरी है एनसीईआरटी एग्जाम पर। एनसीईआरटी तो बहुत जरूरी है थ्योरी पढ़नी। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन घुमा फिरा के हर 3 साल बाद रिपीट हो जाता है, वही क्वेश्चन का डाटा चेंज कर देते हैं, वो 3-4 साल बाद वही रिपीटिशन पैटर्न है। आप देखो ये क्वेश्चन 5-5 बार रिपीट हुआ हुआ है। सरफेस केमिस्ट्री में फ्रेंडली एडसोर्प्शन था, आइसोथर्म हर दूसरे साल तीसरे साल आ जाता है, वही क्वेश्चन 5 साल बाद रिपीट होते हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यू तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। कर लोगे इतना, भाई इतना कर लोगे तो नीट के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। जितना टाइम है उसके हिसाब से, अगर आप ये एग्जाम्पलर के आंसर ही लर्न करने हैं, हम ये नहीं कह रहे पूरी सोल्व करो, सिर्फ आंसर लर्न कर लेना, वो डायरेक्ट आ जाएंगे। ये सोल्व करनी है पीवाईक्यू जो भी आपके पास है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा आपके एक क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में, एलिमेंट की फिक्स होती है, कार्बन की 2.5 ही रहती है, कम ज्यादा हो सकती है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स रहेगी या चेंजेबल है? फिक्स नहीं है, चलो ये आप लिखना फिक्स नहीं होती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स, कम ज्यादा होती रहती है। स्ट्रक्चर पर चलेगा, जैसे ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड में कम हो जाती है, सिंगल बॉन्ड में सबसे कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो लिख लो ऑर्डर। ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, डबल में कम हो जाती है, सिंगल में सबसे कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा उसकी डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड वालों की सिंगल से ज्यादा होती है। तो कार्बन की इस कार्बन की बढ़ गई, इस कार्बन की लो है, इस कार्बन की सबसे लो है। समझ आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में? और भाई मान लो कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया और कार्बन, दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? दूसरे टाइप है प्लस, इसके बाद लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन, अब गरीब हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन आ जाए Cl और Cl माइनस, अब इसके पास तो पहले इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, अब ये कहाँ इलेक्ट्रॉन लेगा? तो Cl की ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स नंबर नहीं होती, वेरिएबल है। किसकी ज्यादा होती है? प्लस वालों की, न्यूट्रल की माइनस से ज्यादा होती है, सब में एप्लीकेबल है। क्या है? न्यूट्रल की माइनस से ज्यादा होती है और प्लस की सिंपल से ज्यादा होती है, ठीक है। एग्जांपल्स के थ्रू याद कर लेना, सब में एप्लीकेबल है। कोई बोले Fe2 प्लस Fe3 प्लस में बेटा किसकी ज्यादा होगी? Fe3 प्लस की, इसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। ये कर लेना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे वेरिएबल होती है, क्वेश्चन कभी आ सकता है नीट में कि इलेक्ट्रॉन फिक्स क्वांटिटी होती है, नहीं होती, एसर्शन रीजन में आ सकते हैं इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां बढ़ती है? ऐसे अप द ग्रुप और अलोंग द पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अप द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड, ठीक है। थोड़ा जल्दी से करते हैं, इतना क्लियर है भाई? इसके रीजन भाई बुक से पढ़ना। ऊपर इधर जाने पे क्या होता है? चार्ज बढ़ जाता है, चार्ज बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल हो जाते हैं, पुल करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्वेश्चन ऐसे, कोई एक्सेप्शन नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा, ठीक है। पीरियड में तो बताइए ना, ऐसे ऐसे ये अलोंग द पीरियड इंक्रीजेस और डाउन टू अप इंक्रीज। इसका अच्छा ग्रुप वाले का, इसका शेल कम हो जाती है ना ऊपर जाने पे, यहाँ शेल ज्यादा, इलेक्ट्रॉन दूर होता है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर पे शेल ज्यादा है, डिस्टेंस बढ़ जाता है ना, तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कैसे खींच पाएगा? कूलम्स लॉ बोलते हैं ना, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम हो जाती है। कूलम्स लॉ कहती है जितना दूर होगा उतना कम अट्रैक्शन पावर होती है, जितने पास होते हैं चार्जेस उतने जल्दी अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं। फोर्स इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है ना, तो डिस्टेंस बढ़ते ही अट्रैक्ट करने की पावर खत्म हो जाती है। इनमें क्या होती है? एक ही शेल होती है, शेल कम होगी तो अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा रहती है, ठीक है। मेन रीजन कूलम्स लॉ ही है। प्रियोटल में कूलम्स लॉ ही लगती है सारी क्वेश्चंस में। आप थ्योरी पढ़ोगे तो फोर्स इनवर्सिव प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, भाई कूलम्स लॉ क्या बोलती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सिव प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है ना, ये आपको पता ही है, ये अपने को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, K(Q1 Q2/r² होती है। आगे चले भाई,
इलेक्ट्रोनिटी क्वेश्चन कर लोगे ना आप, सारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हो जाएंगे सारे। आप नीट पीवाईक्यू के क्वेश्चन लगा लेना, सारे हो जाएंगे। रेडियस के सारे हो जाएंगे, इलेक्ट्रोनिटी के सारे हो जाएंगे। अब 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गए, अभी देखते हैं कितना टाइम है हमारे पास। अब जल्दी से काम कर लेते हैं, आयन एनर्जी कर लेते हैं। क्या डिटेल देखो, आयन एनर्जी जल्दी से बताते हैं। एक्सेप्शन की मेन प्रॉब्लम होती है आयन एनर्जी में, एक्सेप्शन बता देते हैं, ठीक है। कहाँ गया ऐसा एनर्जी? मेन प्रॉब्लम एक्सेप्शन उसकी है, एक्सेप्शन की, वो बता रहे हैं भाई। आयन एनर्जी क्या होती है, पहले तो आप ध्यान देना। हाँ, लास्ट आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगती है उसे क्या बोलते हैं, आयनेशन एनर्जी। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पहले गैसीय स्टेट में होना चाहिए, एटम क्या होना चाहिए, गैसीय स्टेट में होना चाहिए, और प्रोडक्ट भी गैसीय स्टेट में ही होना चाहिए, तभी आयनेशन एनर्जी की डेफिनेशन वैलिड है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसकी क्या बोलते हैं, आयनेशन एनर्जी। पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उसको बोलेंगे फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया फिर उसके बाद दोबारा X+ का इलेक्ट्रॉन निकाल रहे गैसीय स्टेट में ही, किसी और स्टेट में नहीं चलेगा, तो सेकंड आयनेशन एनर्जी। फिर इलेक्ट्रॉन निकाला, सेकंड आयनेशन एनर्जी। जितने इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे आप निकाल सकते हो लैब के अंदर, नेचुरली निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते कुछ कह नहीं सकते, लैब में सारे निकल जाते हैं। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने को आयनेशन एनर्जी 1, दूसरे को निकालने में आयनेशन 2, थर्ड को निकालने में आयनेशन एनर्जी 3, 4 सक्सेसिव। ठीक है, तो आप ये पॉइंट लिख लो इंपॉर्टेंट, आयनेशन 3 विल बी ग्रेटर देन 2 विल बी ग्रेटर देन 1, ये आपको बहुत कॉमन बात है, पता है। सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस, सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है भाई, अब इसे प्लस आ गया ना, प्लस अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो अब देगा नहीं तो उसकी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ना। पहले प्लस नहीं था, इसे प्लस नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा आराम से। इसे प्लस आ गया, इलेक्ट्रॉन इतना इजीली नहीं देगा। जितना ज़्यादा प्लस आएगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, आयनेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है, बढ़ जाती है। आयनेशन एनर्जी का सिंबल क्या है, डेल्टा HI, ये इसका सिंबल है। ठीक है, इसका आजकल नाम चेंज कर दिया, एनर्जी का नया नाम आ गया एंथैल्पी। ये पुराना नाम था एनर्जी। ठीक है, ठीक, हाँ एक्सेप्शन है ना, बता रहे ना, 2 मिनट बता देंगे एक्सेप्शन सर है। लिख लिया भाई, सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी बढ़ जाती है, गैसीय स्टेट में होती है, इतना ही अभी काम की बात है। एक्सेप्शन बताते हैं, आयनेशन एनर्जी भाई यहाँ से यहाँ बढ़ती है, सेम एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नीचे से ऊपर। लास्ट में चार्ट बना देंगे पूरा तो 1 मिनट में। आयनेशन एनर्जी ऐसे ऐसे बढ़ती है, वो हम जो साइन लगा रहे हैं ना हमेशा इंक्रीज के ही होते हैं, डिक्रीज के नहीं होते, हमेशा इंक्रीज ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब भाई आयनेशन एनर्जी किन की ज्यादा होती है, ग्रुप 2 वालों की ज्यादा होती है। ग्रुप 2 वालों की बेटा फुलफिल्ड होते हैं ना, वो ग्रुप 2 वाले क्या होते हैं, फुलफिल्ड। तो क्या होते हैं ग्रुप 2 की, ग्रुप 13 से ज्यादा होती है। पहले एक्सेप्शन लिखो, पूरे ग्रुप में होता है या कुछ एलिमेंट में होता है ग्रुप 2 के? ग्रुप 2 के पहले 3 एलिमेंट में होता है। कौन कौन से पहले 3? बेटा मांगे कार। उधर से कौन से एलिमेंट है पहले 3? बैंगन आलू गाजर। इनमें 3 में ही होता है बस, उसके बाद नहीं होता एक्सेप्शन। ग्रुप 2 और ग्रुप 13 में एक एक्सेप्शन है। ठीक है, पहली एक्सेप्शन क्लियर हो गई, 2 और 13 में है। 2 में क्या एक्सेप्शन है, 2 फुलफिल्ड है। फुलफिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, आपको पहले से ही मालूम है, रीजन है भाई फुलफिल्ड। उसके बाद कहां एक्सेप्शन आएगी, कौन से ग्रुप में आएगी? जहां हाफ फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड में इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है ना, स्टेबल होते हैं। कहां हाफ फील्ड आ रहे हैं बेटा, कौन से ग्रुप में हाफ फील्ड है? ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन हाफ फील्ड होता है ना, 2p3 होता है। हाफ फील्ड वालों में एक्सेप्शन होती है। ग्रुप 15 और 16 में एक्सेप्शन रहती है। क्या लेके होंगे, नानी पापा आशु सब बीमार। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टेपो, इन 3 में एक्सेप्शन है, 15 और 16 में। लिख लो। इसके बाद तो कोई और क्लास नहीं है ना, एक्सटेंड नहीं कर सकते मतलब हम। कितने बजे क्लास है उनकी? 15 पे ही है,
अच्छा चलो, कितने अभी तो 12 मिनट है, काफ़ी करा देंगे, हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। ग्रुप 18 है। ग्रुप 18 की बेटा क्या होती है, हाईएस्ट होती है लोवेस्ट होती है? हाईएस्ट होती है, फुलफिल्ड है तो इनकी हाईएस्ट होती है भाई अपने पीरियड में, इनकी लिख लो हाईएस्ट, अपने पीरियड में हाईएस्ट होती है। फुलफिल्ड होते हैं ना बेटा, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते इनके, हीलियम प्लस नहीं बनता, नियोन प्लस, आर्गन प्लस, ये इतने आसानी से नहीं बनते, आपने देखे भी नहीं होंगे, आर्गन प्लस, क्रिप्टन प्लस, इनकी हाईएस्ट होती है। तो एक्सेप्शन कहाँ कहाँ है, 2 और 13 में पहले 3 एलिमेंट्स में, 15 और 16 में पहले 3 एलिमेंट्स में ही, और बाकी ये एक्सेप्शन है। अरिंदा ऑर्डर करने आते हैं पेपर में, ठीक है, एक अरिंदा ऑर्डर करके बताऊं, क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक ही क्वेश्चन कराएंगे, टाइम इतना ही है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन, और लिख लो एक एलिमेंट नियोन, इनको बेटा अरेंज कर दो आयनेशन एनर्जी के ऑर्डर में, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कैसे भी एरो लगा के अरेंज कर दो। हाईएस्ट किसकी है बेटा, ग्रुप 18 की हाईएस्ट होती है अपने पीरियड में, नियोन की, बाकी तो ऐसे ऐसे बढ़ती है, पर 15-16 में एक्सेप्शन है और 2 और 3 में एक्सेप्शन है, 2 और 13 में। नियोन के बाद किसकी ज़्यादा होगी, ऐसे ऐसे बढ़ती है ना, 16 वालों की 15 से ज़्यादा होती है, 17 में आ रहा है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की तो हाईएस्ट होती है फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, ठीक है, ट्रेंड तो ये है, हो जाएगी बेटा, नहीं हो पाएंगे, पहले आप क्या करना, ऐसे अरेंज कर लेना इनको, इस तरीके से अरेंज कर लेंगे ना, सबको लिख लेना अपनी पोजीशन पे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर बोरॉन यहाँ आता है, बेरिलियम यहाँ आता है, और नियोन यहाँ पे आता है, नियोन की तो हाईएस्ट है ही, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में एक्सेप्शन है, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, और आफ्टर दैट बेटा कहाँ एक्सेप्शन है, बेरिलियम और बोरॉन में, तो बेरिलियम की ज़्यादा होती है बोरॉन से। हो गया आयनेशन एनर्जी कंप्लीट। आयनेशन एनर्जी नंबर ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो खुद से पढ़ लेना, रेडियस, शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, नंबर ऑफ शेल्स, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सब में वही फैक्टर चलते हैं, 5-6 फैक्टर है, बुक से कहीं से पढ़ लेना, मिल जाएगी आपको, ये चीज़ नहीं मिलेगी एक्सेप्शन वगैरह, एक्सेप्शन हम शॉर्ट में सारे बता रहे हैं, यही तो पूछते हैं पेपर में, अरे इन द ऑर्डर ऑफ आयनेशन एनर्जी, ठीक है, थ्योरी आपको खुद से पढ़नी है। हो गया भाई आयनेशन एनर्जी कंप्लीट। हाईएस्ट किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, सॉरी मतलब ग्रुप 17 तक में कंपेयर कर रहे हैं तो फ्लोरीन की होती है, अदरवाइज तो भाई हीलियम की होती है। ग्रुप किसकी आएगी, कहाँ से बढ़ती, नीचे से ऊपर बढ़ रही है ना, ऐसे ऐसे बढ़ती है, तो भाई यहाँ बढ़ते बढ़ते कौन आएगा, हीलियम आ जाएगा, हीलियम की हाईएस्ट होती है, हीलियम की आयनेशन एनर्जी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। वो जो कंफ्यूजन हो रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, वो नियोन की हाईएस्ट होती है, आयनेशन एनर्जी हीलियम की हाईएस्ट होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछे तो नियोन की होती है, मतलब हाईएस्ट के मतलब वो लोवेस्ट होती है पॉजिटिव के चक्कर में, पॉजिटिव में वैल्यू हाईएस्ट होती नहीं उनकी, वो लिखवा देंगे, हाईएस्ट हीलियम की होती है। लोवेस्ट आयनेशन एनर्जी किसकी होगी बेटा, लोवेस्ट सीजियम की हो जाएगी ना, लोवेस्ट कौन सी होगी, सीजियम, हाईएस्ट लिख लो हीलियम, लोवेस्ट लिख लो सीजियम। अब फ्रेंशियम तो देगा नहीं, तो फ्रेंशियम का नंबर आएगा नहीं तो, ठीक है, रेडिएटिव एलिमेंट यहाँ कंपेयर नहीं होते, हाईएस्ट हीलियम, लोवेस्ट सीजियम, अगर फ्रेंशियम दिया तो भाई फ्रेंशियम की ज़्यादा होती है, फिर फ्रेंशियम की सबसे कम होती है, फ्रेंशियम नीचे आएगा, इधर आ रहा है, और हीलियम वहाँ पे जा रहा है, ठीक है, हो जाएगा याद, आयनेशन एनर्जी खत्म हो गया आपका। चले भाई आगे, समझ आया नहीं आ रहा, टफ लग रहा है, ये एक्सेप्शन याद हो जाएंगे भाई, एक्सेप्शन आप याद कर लेना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, यही तो क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, अरेंज द ऑर्डर, ठीक है, नीट की प्रीवियस में सारे अरेंज द ऑर्डर हैं क्वेश्चन, बहुत सिंपल ही हो जाएंगे। लोवेस्ट आयनेशन एनर्जी किसकी है बेटा, सीजियम की, सीजियम की लोवेस्ट आयनेशन एनर्जी होती है। इनको ऑर्डर में अरेंज करना, सबसे हाईएस्ट किसकी है, फिर नाइट्रोजन, फिर सोडियम, फिर सीजियम, ठीक है, ठीक है, टेबल आप बना लेना, एक्सेप्शन आप ध्यान रख लेना। आगे चलें, ये सब हो गया।
हाँ, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का सिंबल लिख लो पहले तो आप, डेल्टा एच ई जी। डेल्टा एच ई जी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, ये इसका सिंबल है। जनरली ये लिख लो नेगेटिव होती है, जनरली इसका वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब बेटा एंडोथर्मिक होता है एक्सोथर्मिक होता है? एक्सोथर्मिक। ये इसका प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, लिख लो एक्सोथर्मिक, लिख लिया। ये क्या होता है बेटा? अगर क्लोरीन बाहर से एक इलेक्ट्रॉन पुल कर लेता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। बाहर से कोई घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कहीं दूर से जा रहा है, उसको अगर अट्रैक्ट कर लेता है तो वो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है। कोई इलेक्ट्रॉन बहुत दूर से जा रहा है, उससे क्लोरीन अट्रैक्ट करके क्या बना लेगा? Cl माइनस, फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इसने, ठीक है। अब भाई इसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, 17 पॉजिटिव चार्ज होता है, 17, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी या गेन होगी? रिलीज होगी। कभी भी प्लस माइनस के पास आता है तो एनर्जी रिलीज होती है। पोटेंशियल एनर्जी आप फार्मूला लगाओगे तो डिक्रीज हो जा रही है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? K Q1 Q2/R, यही होता है ना। तो इसको आप लगा के प्रूव कर सकते हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन पुल कर लेता है अपने आप, तो ये इस केस में एनर्जी का रिलीज होता है, ठीक है। कोई भी प्रोसेस दुनिया में जो अपने आप हो जा रहा है उस केस में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के की वजह से। जैसे वही मार्कर है, अगर इसे छोड़ देगी तो नीचे गिर जाएगा। इस केस में क्या होगी इसकी एनर्जी का? अभी तो एनर्जी हाई है ना, पोटेंशियल एनर्जी। गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी लो हो जाएगी। जो भी प्रोसेस कंजर्वेटिव फोर्स की हेल्प से अपने आप हो जाए उस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी का लॉस होता है। मार्कर ऊपर बढ़ा है, नीचे गिर जाएगा तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा। फोर्स क्या होना चाहिए? कंजर्वेटिव। वो होते हैं अपने ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स में नहीं चलेगा। चलो इतना क्लियर हो गया। गैसीय स्टेट में होने चाहिए सब, क्या होने चाहिए? गैसीय स्टेट में ही होने चाहिए, ठीक है। इसमें अभी इसे एक्सेप्शन लिखते जाओ, एक्सेप्शन ही बहुत है इसमें। बेटा कौन इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा? इलेक्ट्रॉन कौन नहीं लेगा? ग्रुप 18 के ले लेंगे, फुलफिल्ड होते हैं वो नहीं लेंगे। और ग्रुप 2 के इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, फुलफिल्ड होते हैं ना वो। ग्रुप 2 के भी नहीं लेते। और कौन नहीं लेता इलेक्ट्रॉन? एक एलिमेंट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। बी क्या कह रहे हो? अच्छा, डी ब्लॉक तो भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाँ, डी ब्लॉक में होते हैं। अभी एस और पी चल रहा है अपना, डी वाले डी में बता देंगे। और नाइट्रोजन, एस और पी चल रहे हैं मेनली। नाइट्रोजन हाफ फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। इनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लिखो पॉजिटिव होती है, ये एक्सेप्शन है। अब ग्रुप 2 की कोई बोले तो जीरो ही होती है नियरली। ग्रुप 2 की लिख लो जीरो होती है। ग्रुप 18 और नाइट्रोजन की पॉजिटिव होती है। ग्रुप 18 और नाइट्रोजन की लिख लो पॉजिटिव। ग्रुप 18 और नाइट्रोजन क्या होगी बेटा? पॉजिटिव होती है। और ग्रुप 2 की कितनी होती है? जीरो। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जनरली नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इन केस में एंडोथर्मिक हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ना तो नाइट्रोजन लेता है, हाफ फील्ड होता है, ना ये ग्रुप 2 के लेते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, और ना ये लेता है नाइट्रोजन, हाफ फील्ड होता है, ठीक है। ग्रुप 18 और नाइट्रोजन में कंपैरिजन आए तो फिर नाइट्रोजन से ज्यादा होती है ग्रुप 18 की। इतना तो कंपैरिजन वो पूछते नहीं, डाटा देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बेटा ऐसे बढ़ती है, एक्सेप्शन अभी लिखवा देते हैं। नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का ऑर्डर, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर सबका सेम ही है, बस रेडियस का ऑर्डर उल्टा है। ये लिख लो, रेडियस का ऑर्डर अपोजिट है, बाकी सबका ऑर्डर वही है। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी और इन सबका ऑर्डर क्या है? नीचे से ऊपर ऐसे ऐसे, रेडियस बस उल्टा बढ़ती है अपोजिट साइड में। रेडियस अपोजिट में है, बाकी सब सेम साइड में बढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में आपको एक्सेप्शन हमने बता दिया है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव ही होती है। और एक्सेप्शन लिख लो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में, और एक्सेप्शन आता है 17 और 16 में आते हैं। कौन सा आता है बेटा? 17 में क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, और 16 में क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर। नीचे से ऊपर बढ़ता है ना,
पर यहाँ उल्टा होता है, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, एक्सेप्शन लिख लो, सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, ये एक्सेप्शन हो गया। क्लोरीन की होती है, फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। आपने रीजन पढ़ा होगा, स्मॉल साइज का चक्कर होता है, ठीक है, हो गया इतना। सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा, ये एक्सेप्शन बता दिया आपको सारे। किसकी पॉजिटिव होती है वो भी बता दिया, पॉजिटिव मतलब लोवेस्ट होती है, तो लिख लो लोवेस्ट किसकी होती है, किसकी होती है, नियोन की, और हाईएस्ट किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। इसको अरेंज करने का क्वेश्चन कराते हैं, ये एक्सेप्शंस थी, हाईएस्ट क्लोरीन की, लोवेस्ट नियोन की। लिख लिया, टॉपिक सारे कंप्लीट हो गया आपके। नीट के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के बन जाएंगे, सबकी ट्रिक बता दी है। 4 तरह के क्वेश्चन है नीट की बुक में, कोई हाइड्रेशन एनर्जी का है उसका है तो फिर वहाँ आगे कर लेंगे एस ब्लॉक में, ठीक है। ये समझ आ गया। एक क्वेश्चन करा रहे हैं लास्ट 2 मिनट। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। नेगेटिव वाला ही हाईएस्ट होती है, पॉजिटिव वाले तो लोवेस्ट होते हैं, ठीक है। तो सब इनको अरेंज करना है आपको, अरेंज करके दिखाओ। फ्लोरीन, क्लोरीन मार्क करके लगा देते हैं। सोडियम लगा दिया। फ्लोरीन आप रहने दो, अभी इतना करते नहीं। चलो इनको अरेंज करो जल्दी से। सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, क्लोरीन की। क्लोरीन के बाद सल्फर, ऐसे ऐसे बढ़ रही है। सल्फर के बाद, अच्छा इनकी ना मैग्नीशियम को बाहर निकालेंगे। मैग्नीशियम कितनी होती है, 0, नियरली 0 होती है, ठीक है। और नियोन की क्या होती है, हाईएस्ट, मतलब पॉजिटिव में हाईएस्ट होती है, तो नियोन की तो लिस्ट आ जाएगी। नियोन की क्या आ गई, लिस्ट आ गई। हाईएस्ट होती है ना, इलेक्ट्रॉन लेते नहीं, नियोन इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, ठीक है। बाकी सबकी नेगेटिव होती है, तो इसकी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसकी भी नेगेटिव है। उसके बाद क्या आ जाएगा, सोडियम, फिर क्या आएगा, फिर नियोन, ठीक है। इसकी वैल्यू नेगेटिव, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, इसकी क्या आएगी। पॉजिटिव वाला लिस्ट होता है इसके अंदर, और नेगेटिव वाला हाईएस्ट होता है। पॉजिटिव किस किसकी होती है, ग्रुप 2 की, सॉरी ग्रुप 18 की और नाइट्रोजन की। और 0 किसकी होती है, ग्रुप 2 की, वो फुलफिल्ड होते हैं ग्रुप 2 वाले। तो ये ऑर्डर होता है, वैसे जनरल ऑर्डर ये है। ये एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन सल्फर ऑक्सीजन में, क्लोरीन और फ्लोरीन में, ठीक है। हाईएस्ट नियोन की होती है, लोवेस्ट मतलब हाईएस्ट आपको बता दी फ्लोरीन की होती है, सॉरी क्लोरीन की, और लोवेस्ट नियोन की, ठीक है। हो जाएगी क्वेश्चन, ठीक है। 4-5 टॉपिक थे, सारे आपको टॉपिक्स बता दिए हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो किसी को पूछ लो, समझ आ गया, ठीक है। एक दिन में सारा पॉसिबल था, सारा ही करा दिया आपको। टॉपिक कोई मिस नहीं हुआ, आपके सारे टॉपिक कवर कर दिए। यही क्वेश्चन आते हैं बुक में, पीवाईक्यू करोगे सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, ठीक है। जो आप थ्योरी आपको पढ़नी है, थोड़ा आप बुक से पढ़ो, ठीक है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। क्वेश्चन के लिए जो हमने ट्रिक बताई उसी की हेल्प से होगा क्वेश्चन, अदरवाइज बुक के डाटा, इतने बड़े बड़े डाटा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। ये ट्रिक जो आपको बता रखी है ना, यही आप याद कर जाना। अरिंदा ऑर्डर आएंगे, अरिंदा ऑर्डर के सारे क्वेश्चन जो हमने बताया उससे आप करके देख लेना, सारे हो जाएंगे। कोई ना हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। पीवाईक्यू होगा ना आपके पास, एमटीजी का है, एमटीजी अरियन टीएमएस जो भी है, आप पीवाईक्यू से नेक्स्ट क्लास में सारे पीरियोडिक क्वेश्चन कर लेना, जो ना हो पूछ लेना, ठीक है। चलो।